बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना वो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज 2.1 जो है ना यार वो अच्छे तरीके से की होगी, साइंटिफिक नोटेशन वाली, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें ना हमने दो चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखना है। पहले नंबर पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, फिर लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है, फिर आपस में इनका लिंक क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपकी बुक में ना सबसे पहले लिखा हुआ है, यार अपनी बुक के जो स्टार्ट में कॉन्सेप्ट होता है ना उसको एक दफा रीड आउट लाजमी किया करें। सबसे पहले है की फैक्टर, पेज नंबर है बच्चों आपके पास 29। इन लेट 15th सेंचुरी की वो बात कर रही हैं, ठीक है। जॉन नेपियर एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ अल-ख्वारिज़मी एंड स्टार्टेड डेवलपिंग लॉग टेबल। जॉन नेपियर ने क्या किया था, अल-ख्वारिज़मी ने का जो टेबल बनाया था उसको उसने एक्सटेंड किया था। अब ये लॉग टेबल क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 में, एंटी लॉग को देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 में, और 2.2 में बच्चों हम क्या देखेंगे, जस्ट एक्सपोनेंशियल क्या होता है और लॉगरिथम क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। अब देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो कह रहे हैं वो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। आपकी भी बात ठीक है, आपकी समझ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा। मैं आपसे कहता हूं कि यार इस वक्त एग्जाम्स आप लोगों ने देने हैं, आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ पीपल्स की बात करूं अराउंड द वर्ल्ड के, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त कहां पे है, किस मुल्क में है, तो आप मुझे कहोगे सर सबसे ज्यादा जो आबादी वाला कंट्री है ना वो इंडिया है। क्यों? उसकी जो सबसे ज्यादा आबादी है वो है 1.43 बिलियन, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना आता है जिसकी आबादी कितनी है 1.40 बिलियन। इसके बाद यूएसए आता है जिसकी आबादी कितनी है 333.3 मिलियन। और उसके बाद जो आपके पास कंट्री है वो है आपके पास इंडोनेशिया जिसकी आबादी है 27.5 मिलियन। और लास्ट में पांचवें नंबर पे हमारा सोना पाकिस्तान है जिसकी आबादी कितनी है बच्चों, इसकी आबादी है तकरीबन 25 मिलियन, यानी कि 25 करोड़ आबादी है किसकी, पाकिस्तान की। अगर हम सारों का कंपेयर करें, अगर हम सारों को कलेक्टिवली देखें तो आपके पास नंबर ऑफ पीपल्स इन ऑल ओवर द यूनिवर्स, तो बच्चों आपके पास 10 अरब अवाम है इस वक्त, जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अब देखें, अब आपने अगर इसको काउंट करना है तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि यार इतनी बड़ी तादाद में नंबर ऑफ काउंटिंग करना। तो साइंसदानों ने क्या किया, एक फार्मूला बनाया जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेशन। वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल रिलेशन, मैथमेटिकल टूल है। वो क्या फार्मूला है बच्चों, वो आपके पास कोई हम बेस रख देते हैं, उसकी पावर होती है, फिर हम उस पावर को देख लेते हैं कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सपोनेंशियल की बात करूं ना, ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये क्या होती है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी है x इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे आपके पास b क्या हो जाएगा, बेस है, और y बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। किसका एक्सपोनेंट है बच्चों आपके पास, b का। ये हमारे पास किसी भी लार्ज नंबर ऑफ काउंटिंग को काउंट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाली होती है, x इज इक्वल टू बी की पावर x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। आगे अब आपने देखना है कि यार एक्सपोनेंशियल को आपने चेंज करना है किस में, लॉगरिदमिक में। अब लॉगरिदमिक क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म। अब सबसे पहले आपने समझना है कि ये लॉगरिदमिक फॉर्म क्या होती है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपके पास ये देखें, अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी देखें ना तो ये लिखा हुआ है लॉग की बेस क्या पड़ी हुई है x, फिर आगे क्या पड़ा हुआ है आपके पास 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड। अभी आपने ये लॉग वाली फॉर्म को समझना है कि ये लॉग वाली फॉर्म होती क्या है। अब देखें आपके पास एक्सपोनेंशियल का जो इनवर्स होता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। आपके पास डेफिनेशन भी है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। द इनवर्स रिलेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल रिलेशन इज कॉल्ड लॉगरिदमिक फॉर्म। अब वो आपके पास कैसे लिखी जाती है लॉगरिदमिक फॉर्म, लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखने के लिए ना आपने सबसे पहले क्या लिखना है यार, यहां पे लॉग लगा दें, ठीक है। ये जो बेस है, बेस की पावर y है ना, ये बेस जो है सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे लिखा जाएगा, और साथ ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो आर्गुमेंट है, सॉरी, ये लॉग के साथ आ जाएगा, और जो ये एक्सपोनेंट है ये इसके साथ आ जाएगा आर्गुमेंट,
ये आपके पास लोगरिथमिक में चेंज हो जाएगा। सिर्फ इतना सा ये दो फार्मूले याद रख लें, इंशाल्लाह कोई भी एक्सरसाइज 2.2 का कोई भी क्वेश्चन होगा ना यार, आपको वो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने ये दो फार्मूले अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लिए तो इंशाल्लाह इसी की बेस पे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर log की बेस है x7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। आपके पास ये बच्चों आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास डोमेन क्या पड़ी हुई है, यानी कि इनपुट बच्चों आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं बच्चों सोल्यूशन के बाद हम लेट कर लेते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या पड़ा हुआ है, फंक्शन है log सबस्क्रिप्ट में क्या है, यानी कि नीचे बेस में x है 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां पे मेरे पास है y, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को ना तुम लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, इसी की बेस पे बच्चों सारे हो जाएंगे आपके पास क्वेश्चन इंशाल्लाह। अभी देखो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बच्चों कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, यानी कि हमने कोई भी क्वेश्चन हो वो log की फॉर्म में हो, आपने उसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन आपने उसको सोल्व करना है। ये डायरेक्ट नहीं आपने सोल्व करने बैठ जाना, ठीक है। log की फॉर्म में क्वेश्चन है, आपने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, तो यहां पे log की फॉर्म में ये हो जाएगा आपके पास बेस, ये आपके पास होगा फिर क्या, एक्सपोनेंट होगा बच्चों आपके पास, और ये जो आपके पास होगा ये आर्गुमेंट होगा, ठीक है। ये तीन चीजें बच्चों आपने याद रखनी है। बेस क्या होता है, log के सबस्क्रिप्ट नीचे जो लिखा होता है वो बेस होता है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंट में चेंज हो जाता है, और जो आर्गुमेंट है वो भी मैं बताता हूँ, ये इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तीन लफ्ज मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आपने इसको log की फॉर्म्स को चेंज करना है एक्सपोनेंट में, तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है ना, ये बेचारी जो बेस है इसको इधर ही रहने दें, इक्वालिटी का साइन रखें। अब देखें यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखनी है ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट देखें मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है। आपने भी क्या करना है, एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, और जो आर्गुमेंट हो जाएगा ना आर्गुमेंट, वो हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आएंगे, इधर आ जाएगा 7 माइनस एक्स। लें जी, पहले आपके पास log वाली फॉर्म था, अब आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म आ गई। एक्सपोनेंशियल में डोमेन आपके पास क्या भरी हुई है, डोमेन बच्चों आपके पास भरी हुई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x इज इक्वल टू 0। जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग करें, 0 की पावर 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 0, ठीक है। अब देखें 0 की पावर 7 इज इक्वल टू 7। अब ये दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल नहीं हो रही हैं, यानी कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम कह देते हैं नॉट फंक्शन नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर आपके पास दोनों साइडें इक्वल हो जाएं तो फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आ जाएं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में बच्चों आपके पास फंक्शन क्या भरा हुआ है, लेट करते हैं। आपके पास है फंक्शन log की बेस क्या है, x 7 माइनस एक्स इज इक्वल हम कर लेते हैं बच्चों y के, ठीक है। अब आपके पास लोगरिथमिक फॉर्म है, लोगरिथमिक फॉर्म को आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, तो हम क्या करेंगे, ये जो बेचारी बेस है ये बेस ही रहती है, ठीक है। ये जो इक्वालिटी के इधर एक्सपोनेंट है वो इधर इक्वालिटी के आके एक्सपोनेंट में चेंज हो जाता है, और जो यहाँ पे आर्गुमेंट है ये इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाता है 7 माइनस एक्स। लेकिन अब इस दफा इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम कहेंगे 4x इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख दें, इधर आ जाएगा 1 की पावर y इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 7 माइनस एक्स, x की रिप्लेस पे आप क्या लिखोगे 1 की पावर y इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे भी फंक्शन बच्चों आपके पास क्या है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि किसी भी तरह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं हो रही। ये देखिए सॉल्यूशन के बाद लेट किया, फंक्शन आपके पास क्या भरा हुआ था, इक्वल टू हमने क्या कर दिया, y के कर दिया, ठीक है। अब इस लोगरिथमिक फॉर्म को आपने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ये बेचारी बेस ही रहेगी, ये जो इक्वालिटी के इधर है ये एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, और जो ये आर्गुमेंट है इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ले जी, ये लोगरिथमिक फॉर्म थी, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है, x यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है बच्चों, 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। जहां जहां पे बच्चों आपके पास x है वहां पे 6 लगा दें, 6 की पावर हो जाएगी बच्चों y इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 7 माइनस 6, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 6 की पावर y इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखें कि आपके पास 7 माइनस 6 आंसर क्या आ गया बच्चों, आपके पास 1 आ गया। अब याद रखें कौन सी चीज आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्या बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है।
याद रखना है क्या कि अगर आपके पास किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 0 है तो इसका मतलब उसका आंसर क्या है 1 है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पर आपके पास 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 1 है। किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होगा 1। अगर 3 की पावर 0 है तो आंसर बच्चों क्या होगा फिर 1 नहीं होगा। अगर आपके पास 4 की पावर 0 है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 1। यहां पे आ जाएगा 5 की तरफ आपके पास क्या वैल्यू पड़ी 5 की पावर अगर कुछ भी नहीं है मैं कहता हूं अल्लाह की तरफ से इसके पास क्या है फिर 0 है तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर 6 की पावर कुछ भी नहीं है तो अल्लाह की तरफ से उसके पास क्या है 0 है तो आपके पास को आ जाएगी आंसर 1 आ जाएगा। यहां पे अज्यूम कर सकता हूं मैं 6 की पावर y है और 6 की पावर 0 है, ठीक है। यहां पे देखें यहां पे आपके पास आंसर क्या होगा अगर जब हम 6 की पावर 0 है तो जब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों बेस से क्या है सेम है तो आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या है ये डिफाइंड है, ठीक है। ये फंक्शन बच्चों आपके पास क्या होगा फिर ये फंक्शन आपके पास डिफाइंड है। लें जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद लेट के बाद हमने फंक्शन को क्या नाम दे दिया y नाम दे दिया। इसको आप x भी नाम दे नहीं x नहीं दे सकते क्योंकि x आपके पास पहले यहाँ पे आप z नाम दे सकते हैं, आपके पास b नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली वो क्या है कि आपके पास x की जो वैल्यू है ना वो एक है ग्रेटर देन और एक है इक्वल टू, यानी कि आपके पास दो डोमेन्स हैं इस वक्त। x इज इक्वल टू 7 भी है और x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 7 है। तो इसका मतलब क्या देखें जरा। सबसे पहले यहां पे ना इस फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म को सबसे पहले चेंज करें, थोड़ी सी हिम्मत मार के क्या एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल के बाद हम देखते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, ये एक्सपोनेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आर्गुमेंट इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इस क्वेश्चन में उसने पहले ही बता दिया कि आपके पास दो डोमेन्स है, एक है x इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 करेंगे, एक उसने कहा x ग्रेटर देन आपके पास 7 होगा। चलें जी ग्रेटर देन में हम ऐसा करते हैं, फिर हम ऐसा करेंगे 8 कर लेंगे और 9 करके देख लेंगे फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। अब यहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। 7 की वैल्यू 7 की पावर y इधर आ जाएगा 7 माइनस 7 की पावर है y इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 0। अब देखें फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा एट 7, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब उसने कहा था कि आपने एक इनपुट नहीं रखनी, आपने मल्टीपल इनपुट रख लें, 8 रख लें, 9 रख लें, कुछ भी रख लें। आप मुझे बताएं कि अगर x की जो डोमेन है वो 7 के अलावा भी आपके पास फंक्शन डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा, करके देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले क्या है log, इधर आ जाएगा 7 माइनस एक्स और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आपने x इधर ही रहेगा, ये जो एक्सपोनेंट है ये पावर बन जाता है और आर्गुमेंट इधर ही आ जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 8 पड़ी हुई है, 8 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8 की पावर y इज इक्वल टू -1। फंक्शन नॉट डिफाइंड क्योंकि हमारे पास इक्वल वो किसी भी सूरत में नहीं आ रहा। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास नॉट डिफाइंड। 9 करना चाहते हैं 9 करके देख लें, log इधर क्या आ जाएगा log 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू y और बेस में क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास x पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, x इज इक्वल टू x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपने x क्या रखा हुआ है 9 रखा हुआ है, 9 की पावर y इज इक्वल टू 9, सॉरी इधर आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 9, इधर आ जाएगा 9 की पावर y इज इक्वल टू माइनस, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास -2। देखें किसी भी तरह से फंक्शन आपके पास डिफाइंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड x ग्रेटर देन 7, यानी कि फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं हो रहा जब आप x की वैल्यू 7 से ज्यादा भी रख रहे हैं। याद रखें बच्चों जब तक आपके पास आपके माइंड में क्वेश्चंस है ना और आपके पास सोल्यूशन भी है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं ना करोगे बच्चों आपका ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बच्चों आपके पास अच्छे नंबर गेन करने का चांस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा अच्छे नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास इतनी सबों की जो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, क्या करना क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में एंड वाइस वर्सा, यानी कि उसी का उलट लॉगरिथम को आपने फिर चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, ठीक है।
कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट नो। अच्छा एक और चीज यहां पर आपने ना इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करनी, जस्ट आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। चेंज करना है एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदमिक में, लॉगरिदमिक को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। जहां जहां भी देखें लॉग वाली फॉर्म है, लॉग वाली फॉर्म है, इसका मतलब ये लॉगरिदमिक फॉर्म है। अब यहां पे कहीं पे लॉग नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या कि आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिदमिक फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या भरा हुआ है? log 216 की बेस क्या है? 6 इज इक्वल टू 3। लॉगरिदमिक में है, इसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, तो यहां पे हम लिखेंगे रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होती है आपको पता है, ये जो बेस है ये बेचारी बेस ही रहती है, ये जो एक्सपोनेंट है ये इक्वालिटी के इस तरफ, ये इधर आके एक्सपोनेंट बन जाता है, और जो ये आर्गुमेंट है ये इक्वालिटी के इधर आ जाता है 216। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस इसको आपने जस्ट चेंज ही करना था, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी बैठ जाना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास क्या है? सबसे पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? लॉगरिदमिक फॉर्म में। रिटर्न इन लॉगरिदमिक फॉर्म वो हमारे पास क्या होती है? अब आपके पास ये जो बेस है ना और एक्सपोनेंट है, इसके साथ आप लगाएं लॉग, ठीक है। ये जो बेस है 7 बेस है ना, ये बेस आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास आर्गुमेंट है इक्वालिटी के दूसरी तरफ वो आ जाएगा 2401, और जो ये एक्सपोनेंट है ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ चला जाएगा। लें जी, इतना सा काम है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास सबसे पहले सोल्यूशन, इसके बाद क्या है? log x की बेस है 5 इज इक्वल टू 5। अब आपने इसको किस में लिखना है? रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? ये जो बेस है ये बेस इधर लिख दें, ये जो एक्सपोनेंट है इक्वालिटी के दूसरी वाली साइड इसको इक्वालिटी के इस तरफ ले आए, और जो ये आर्गुमेंट है इसको इक्वालिटी के इस तरफ ले आए। लें जी, आपके पास सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। सोल्यूशन b की पावर क्या पड़ी है? -3/4 इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिदमिक फॉर्म। रिटर्न इन लॉगरिदमिक फॉर्म, ये जो एक्सपोनेंशियल के साथ है ना, यहां पे आपने लिखना है log, ये जो बेस है इधर बेस बना दें, ठीक है। ये जो इक्वालिटी के इस तरफ आर्गुमेंट पड़ा हुआ है, इधर आर्गुमेंट आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंट है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। लें जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्या पड़ा हुआ है? सोल्यूशन 125 की पावर क्या है? x/3 इज इक्वल टू 25। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किस में चेंज करना है? लॉगरिदमिक में चेंज करना है। रिटर्न इन लॉगरिदमिक फॉर्म। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? log, ये जो बेस है ये बेस बन जाएगी, और जो ये इक्वालिटी के इस तरफ आर्गुमेंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंट है ये इक्वालिटी के इस तरफ आ जाएगा x/3। बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन करने के बाद हमने क्या किया? अब आपने इसको लॉगरिदमिक को किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल में। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, सबसे पहले ये जो बेस है ये बेस को बेस ही रहने दें, ठीक है। इक्वालिटी के इधर आपके पास एक्सपोनेंट होता है ना, ये आ जाएगा इक्वालिटी के इस तरफ आके एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट इधर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 7 है। सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है? 256 की पावर आपके पास क्या है? x/4 इज इक्वल टू 1/64। सबसे पहले हमने इसको लिखना है लॉगरिदमिक फॉर्म में। रिटर्न इन लॉगरिदमिक फॉर्म, सबसे पहले आपने लिखना है log, ये जो बेस है इधर बेस आ जाएगी 256, ये जो आपके पास क्या है? आर्गुमेंट है, इधर आर्गुमेंट आ जाएगा 1/64, और जो ये एक्सपोनेंट है इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट कर दे। लें जी, अल्लाह अल्लाह खैर सला। आसान क्वेश्चन है, जितने ज्यादा आप समझ के करेंगे उतना ज्यादा बच्चों आपको मैथ्स अच्छा लगेगा। इधर आ जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या है? लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है मैथ्स करने तो फिर आपको कैसे मैथ्स आएगा? अच्छा, यहां भी आपके पास क्या भरा हुआ है? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन अगेन log x की 3 + 1 इज इक्वल टू 2, और बेस आपके पास क्या पड़ी हुई है? 3 पड़ी हुई है, ठीक है। आपने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल में 3 एज इट इज बेस है, बेस में लिख दें। ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? x की पावर 3 + 1। इसको बेशक सोल्व कर लें, अगर नहीं सोल्व करना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये भी यही आंसर होगा, और इसका आंसर ये भी हो सकता है, जो आपको इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 9 है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन। अब हमने इसको किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगी? ये जो बेस है बेस ही रहेगी, ये जो एक्सपोनेंट है इधर पावर बन जाएगा, और जो ये आर्गुमेंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 2x - 3।
क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 वाला। सबसे पहले बच्चों आपके पास सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं अगेन 2x + 1 = 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या है 3 है। अब हमने इसको किस में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो आपके पास पावर एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म हो ना, हमेशा लॉग उसके साथ आप लोगों ने लिखना है लॉग, ये जो बेस है ये बेस इधर ही रहेगी, ये जो एक्सपोनेंट है सॉरी आर्गुमेंट है ये इधर आ जाएगा 2x + 1 और बच्चों इधर के आ जाएगा जो एक्सपोनेंट है ये इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ले जी यहां पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जितनी ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा मैथ्स होगा। बच्चों अगर आप चाहते हैं ना इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आपने नहीं रख के प्रिंट करना कर सकते, अगर आप चाहते हैं कि यार ये सारा का सारा काम रेडीमेड हमें कहीं मिल जाए ना, तो हमारे पास बच्चों की बुक अवेलेबल है, या आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें मैथ की दुनिया की बुक फॉर क्लास 9th। यहाँ पे बच्चों आपको सोल्व आर एमसीक्यूज मिलेंगे, सोल्व आर एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सोल्व आर मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग बच्चों आपको हमारी की बुक में मिलेगा। अगर आप हमारी की बुक अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की प्राइस है 699 रुपीज विद इन 2 डेज। टीसीएस वाले इस की बुक को बच्चों लाजमी आपके घर पकड़ा कर जाएंगे, जिससे यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। याद रखें एक्सरसाइज 2.2 में जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, मार्कर चेंज करने के बाद सबसे पहले हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू। आपने जब भी फाइंड करनी है क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखें एक दफा प्यारा सा क्वेश्चन अगेन log 3 बेस में क्या भरा हुआ है आपके पास x और इक्वालिटी के इधर क्या भरा हुआ है 1। अब हम इसको लिखेंगे रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, तो आपके पास क्या आएगा, ये जो बेस है ये बेस इधर एज इट इज रहती है, इधर एक्सपोनेंट में क्या भरा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, और जो ये आर्गुमेंट है ये इक्वालिटी के इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वालिटी के इधर जो 1 है ये एक्सपोनेंट में चेंज हो गया, ये आर्गुमेंट इक्वालिटी के इधर आ गया, तो आपके पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा x = 3। लें जी ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले यार बच्चों आप क्या लिखें, सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन लिखा करें log 9 की बेस क्या है x + 1 = 2। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल में, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने आपको बताया था ये जो बेस होती है ना, ये बेस को इधर ही बेस ही बना दें, ये जो इक्वालिटी के इधर है ये आ जाएगा आपके पास एक्सपोनेंट में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा बच्चों 9। याद रखें हम लोगों ने कौन सी चीज फाइंड करनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये देखें x + 1 की पावर 2 = यहां पे 9 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। अभी देखिए ये पावर 2 है ये पावर 2 है, दोनों कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा x + 1 = 3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आगे x = 3 + 1 इधर आके -1, तो बच्चों आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन के बाद क्या है log 81 की बेस क्या पड़ी हुई है 3, और इधर आ जाएगा x। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले इधर आ जाएगा 3, इधर पावर आ जाएगी x = ये आर्गुमेंट है इक्वालिटी के, इधर शिफ्ट हो जाएगा 81। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे 81 है, अगर यार हम 81 के फैक्टर्स बनाए ना, 3 2 द 6, 2 कैरी से चला गया, 3 7 द 27, 3 7 द 21, 3 9 द 3 3 द एंड द लास्ट वन इज 3 1 द 3। ठीक है, 1 2 3 4, 3 की पावर है x = कितने फैक्टर्स बने हैं बच्चों आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, 3 की पावर x = 3 की पावर 4 कंबाइन करके लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अभी देखें ये बेस 3 है इधर बेस 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी क्या बच जाएगा बच्चों आपके पास x = 4, आपके पास x आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 3 वाला हो गया। 4 वाला देखें, सबसे पहले मेरी जान तुम लोगों ने क्या लिखना है, सॉल्यूशन log 64 की बेस क्या पड़ी हुई है 2, और इधर आ जाएगा x + 1। अब सबसे पहले रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 एज इट इज, ये जो आपके पास क्या है एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, x + 1 = इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 64। ये देखें यहाँ पे बेस क्या है 2, 64 की बेस किसी ना किसी तरह 2 हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, जब आप 64 के फैक्टर्स बनाएंगे।
232, इधर आ जाएगा 216 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इधर आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 और इधर आ जाएगा 2 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये देखें इधर बेस 2 है, इधर बेस 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस 1 x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद log x की बेस है 2 इज इक्वल टू 4, लोगरिथमिक में है, सबसे पहले इसको चेंज करें एक्सपोनेंशियल में, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास ये बेस ही रहेगी, 2 की पावर 4 आ जाएगी, इधर आ जाएगा बच्चों x। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि बेस आपके पास क्या पड़ी हुई है 2 और एक्सपोनेंट में क्या पड़ा हुआ है 4, तो इसका मतलब आपके पास 2 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, तो बच्चों आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी यार 16 आ जाएगी। लास्ट वाले की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन, log x की पावर क्या है 2 माइनस 1, इधर बेस क्या पड़ी हुई है आपके पास 2 पड़ी हुई है। अब आपने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल में, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल में हम कैसे लिखेंगे, बेस ही रहेगी, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा और जो ये आर्गुमेंट है इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 इज इक्वल टू x की स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको सीक्वेंस में x को पहले लिख दें, x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1 है, इक्वालिटी को उधर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 है प्लस 1 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट खत्म करना है ना, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है आप लोगों ने, ठीक है। इधर आ जाएगा x की स्क्वायर, उधर इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 9, ये स्क्वायर से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 9 है, इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर आ जाएगा 3 की स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास आंसर इस तरह आ जाएगा, एक दफा प्लस में 3 और एक दफा माइनस में 3। उम्मीद है आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास कौन से आगे, फाइंड द अननोन अपीयर्स इन द क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप वापिस जाएं जहां पे आपके पास अननोन वैल्यूज हैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, उसको फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें अननोन वैल्यूज कुछ भी नहीं थी आपके पास, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक यहां पे अननोन वैल्यूज कौन सी है आपके पास बच्चों, x है, ठीक है। आपने इसको सोल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन तब आपने सोल्व करना है जब वो आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, लोगरिथमिक फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा उसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद log 5 बेस में इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये जो बेस है बेस ही रहेगी, ये जो 5 है इक्वालिटी के राइट साइड पे ये इधर आके एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो बच्चों आपके पास इधर आ जाएगा x, 5 की पावर 5 आपके पास आएगा 3125 इज इक्वल टू आपके पास 3125 आंसर देख लेते हैं, हाँ जी, x की वैल्यू आपके पास बच्चों आ जाएगी 3125, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 में आपके पास बच्चों ये देखें अननोन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b है, तो आपने b को फाइंड करना है। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या बराबर है, b की पावर -3 ओवर 4 इज इक्वल टू 1/27 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि यार ये 1/27 है ना, ओवर में अगर हम इसको ओवर में करें तो मैं कहता हूं इसके नीचे अल्लाह की तरफ से क्या है 1 है। जब इक्वालिटी के नीचे शिफ्ट करेंगे तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/b की पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, 3/4 इज इक्वल टू 1/27 ले जी, ओके, ठीक है। अब देखें, अब मैं कहता हूं कि यार आप 1/b की पावर 3/4 पॉजिटिव आ गया ना, ये यहाँ पे 27 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाली वैल्यू b की पावर 3/4 इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों आपके पास इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास 327 है, 27 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो इधर आ जाएगा 3 9 दा 3 दा एंड द लास्ट वन इज 3 1 दा 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इज इक्वल टू b। अब देखें
यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या है 3 और इधर भी क्या है 3। यार आप ऐसा करें कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 और बाहर लिख दें बच्चों 3, ठीक है, क्योंकि जब हम इनको 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वापस 3 की तरफ चले जाएंगे, 1/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी क्या रह गया आपके पास 3 इज इक्वल टू बी की पावर 1/4। आगे अब हम क्या करते हैं, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। तो बच्चों आपके पास 3 की पावर 4 टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा b, इधर आ जाएगा 1/4 की पावर 4, ठीक है। अभी देखें ये डिनोमिनेटर में 4 पड़ा हुआ है, ये न्यूमिनेटर में 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 3 की पावर 4 आंसर क्या आ जाएगा 81 और b की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या आ जाएगी 81 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर समझा देता हूं। देखें सबसे पहले यहां नेगेटिव था, मैंने इधर जाके पॉजिटिव कर दिया, दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में हो गई, ठीक है। अब ये आपके सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उधर जाकर इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर मैंने 27 के फैक्टर बनाए तो 3 की पावर 3 और इधर मैंने 3 को बाहर निकाल दिया और फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अंदर रख दिया, इधर आ जाएगा 1/4। ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी क्या रह गया 3 इज इक्वल टू बी की पावर 1/4, ठीक है। अब मुझे यहां से डिनोमिनेटर से 4 रिमूव करना था, मैंने क्या किया, इधर मैं कहता हूं टेकिंग पावर, यहां मैंने क्या किया टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, इधर भी बोथ साइड पे पावर 4 ले ली, इधर भी 4 ले ली, ये 4 इस 4 से कैंसिल, बाकी 3 की पावर 4 क्या होता है बच्चों आपके पास 81 इज इक्वल टू बी। 3 की पावर 4 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 81। अब 5 वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले सोल्यूशन क्या भरा हुआ है आपके पास 125 की पावर क्या भरी हुई है x/3 इज इक्वल टू 25 पड़ा हुआ है। अच्छा अब देखिए आपने क्या करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 के फैक्टर अगर बनाए 5 की पावर 3 और बाहर क्या आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा बच्चों आपके पास x की पावर 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, ठीक है। इधर बेस में 5 पड़ा हुआ है, इधर भी बेस में 5 पड़ा हुआ है, x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है, log 10 की पावर 12 है, इधर बेस में भी 10 पड़ा हुआ है और इधर आ जाएगा y, ठीक है। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों आपके पास इसके बाद क्या होगा, ये जो बेस है ये बेस ही रहेगी, ये जो एक्सपोनेंट है ये इधर आगे एक्सपोनेंट हो जाएगा और ये आर्गुमेंट है ये इक्वालिटी को उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया अगर बेसिस सेम होना तो ये आपस में कट जाती हैं, तो इधर आ जाएगा y की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके पास क्या भरा हुआ है, सोल्यूशन 256 की होल पावर क्या है x/4 इज इक्वल टू 1/64। ये देखें 125 के जैसे आपने फैक्टर बनाया तो यहाँ पे 256 के जब आप फैक्टर बनाओगे ना 4 फैक्टर्स बनेंगे आपके पास, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी x/4 इज इक्वल टू 1/64, ठीक है। अच्छा जी इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 की पावर 4 और बाहर क्या है x/4। अब आपको पता है कि यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या बोला 1/4 की पावर बच्चों आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है। 64 के अगर आप फैक्टर बनाते हो ना 4 पे, 4 1 4 4 6 24 4 4 16 4 1 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 इस 4 से कैंसिल, 4 की पावर क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू, ये नीचे किस में है प्लस में, ऊपर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, ये दोनों बेसिस आपस में कैंसिल, x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी -3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा 8 वाले की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लोग इधर क्या पड़ा हुआ है x की पावर 3 + 1 बेस में क्या है 3 इज इक्वल टू 2 पड़ा हुआ है। अच्छा जी अब सबसे पहले रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ बेस 3 ही है, ये जो एक्सपोनेंट है इधर आके शिफ्ट, ये जो इक्वालिटी के इधर वैल्यू है इधर आके एक्सपोनेंट बन जाएगा, x की पावर 3 + 1, 3 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू x की पावर 3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आपके पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास +1 है, इधर आके आ जाएगा -1 इज इक्वल टू x की पावर 3, इधर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू x की पावर 3। अब आपके पास 8 है, अब आपने बेस ऐसी रखनी है कि आपके पास यहाँ पे किसी तरह पावर जो है वो 3 ऐसे कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल 8 के आपने इतने फैक्टर बनाने हैं कि यानी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x की पावर 3, ठीक है। पावर देखें पावर कैंसिल हो सकती है तो बच्चों आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी
2 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपने 8 को ऐसे फैक्टर्स में बनाना है कि यहाँ पे पावर 3 है, इधर भी पावर 3 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। सबसे पहले log 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में लिखें, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 5 एज इट इज, इधर प्लस 3 माइनस 3 इधर आगे प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, इधर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2x, 8 ओवर 2 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और अगर आप प्रैक्टिस ना करोगे बच्चों, ये क्वेश्चन करने का आपका कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो उतने ही अच्छे तरीके से आप लोगों की एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए जब तुम लोग पेपर देने जाओगे। अब देखें यहाँ पे हमने इसको सोल्व करना है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 पड़ी हुई है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर मैं कह सकता हूँ 8 है, इधर आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, इधर आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 1, 7x इज इक्वल टू 7 ओवर 2, x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, 3.5 बच्चों आपके पास है इसका आंसर आ जाएगा। याद रखें अगर आप लोग चाहते हैं कि 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना तो बच्चों हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। एक एक क्वेश्चन, एक एक सोल्यूशन बच्चों आपको हमारी की बुक में क्या क्या मिलेगा, सोल्व ऑल एमसीक्यूज मिलेंगे, सोल्व ऑल एग्जांपल्स मिलेंगी, सोल्व ऑल एक्सरसाइजेज मिलेंगी, सोल्व ऑल मिसलिनियस, जो आपके पास हर चैप्टर के लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चंस है वो भी इंशाल्लाह आपको सोल्व मिलेंगे हमारी की बुक में। अगर आप लोग स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाए। घर मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 030940848786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की प्राइस है 699 रुपीज विद इन 2 डेज। टीसीएस वाले सारी जो की बुक है आपको आपके घर पकड़ा कर जाएंगे। अब हम मूव करते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस टू लॉगरिदमिक इक्वेशंस। आपने एक्सपोनेंशियल को चेंज करना है लॉगरिदमिक में और लॉगरिदमिक को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए आपके पास क्या है, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदमिक में, लॉगरिदमिक को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है, रिटर्न इन लॉगरिदमिक फॉर्म। लॉगरिदमिक लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगरिदमिक में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा लॉग। ठीक है, ये जो बेस है ये बेस इधर ही रहेगी, जो आपके पास राइट साइड पे वैल्यू है इक्वालिटी के इस तरफ इधर आ जाएगा 128 इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंट है ये इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग की बेस 2 128 इज इक्वल टू 7। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 अच्छे तरीके से किया तो एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद ही करनी है। बी वाला आपके पास क्या है, 7 की पावर -3 इज इक्वल टू 1 ओवर 343 है। ठीक है, रिटर्न इन लॉगरिदमिक फॉर्म। अब सबसे पहले यहाँ पे आएगा लॉग, बेस में क्या भरा हुआ है 7। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट है ये क्वालिटी के इधर आके इधर हो जाएगा आपके पास 1 ओवर 343, और जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है ये इक्वालिटी किधर आएगा, तो आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, सी आपके पास क्या भरा हुआ है, सी पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट 125 इज इक्वल टू 5। जब हम इसको एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे इधर आ जाएगा 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5। रिटर्न इन लॉगरिदमिक फॉर्म, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास लॉग, बेस में क्या भरा हुआ है 125 इज इक्वल टू, इधर आपके पास ये आ जाएगा आपके पास एक्सपोनेंट इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1 ओवर 3, और जो ये आर्गुमेंट है ये आ जाएगा लॉग के साथ आ जाएगा। ठीक है, डी में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, लॉग 625 की बेस क्या है 5 इज इक्वल टू क्या है 4। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो ये बेस ही रहेगा, इधर आपके पास ये बन जाएगा एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 625। ठीक है, ई वाला हमारे पास क्या है, लॉग की बेस है 2 1 ओवर 64 इज इक्वल टू -6 है। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल में जब हम इसको लिखेंगे तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 बेस में एज इट इज -6 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 1 ओवर 64 आ जाएगा। ठीक है, एफ आपके पास क्या भरा है, लॉग की बेस है 81, इधर है 1 ओवर 3 इज इक्वल टू -1 ओवर 4। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इधर आ जाएगा 81 और पावर में आपके पास -1 ओवर 4 इज इक्वल टू, ये आपके पास इधर आ जाएगा 1 ओवर 3। एग्जाम्पल नंबर 6 है, चेक वेदर द लॉग्स आर डिफाइंड और नोट A B C।
आपके पास फंक्शन डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इधर आ जाएगा आपके पास log, इधर आ जाएगा 2 बेस है 1 इज इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल में जब लिखना है ना तो आपके पास आएगा रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल 1 की पावर y इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ पे दिस वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम कहेंगे फंक्शन नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। बी वाला हमारे पास क्या है, log की बेस है 5 माइनस 1 इज इक्वल टू y है, रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बेस आपके पास बेस ही पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास y और इधर इक्वालिटी के इधर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सी वाला है आपके पास log की बेस 2 और इधर क्या भरा हुआ है 0 इज इक्वल टू y। सबसे पहले रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखें फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं हो रहा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। डी वाला आपके पास क्या है, इज log की बेस 2 4 माइनस 2x इज इक्वल टू y, ट्रू और नॉट 4x इज इक्वल टू 0 1 2। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर हम करेंगे x इज इक्वल टू 1, आपके पास लास्ट में हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब देखें फंक्शन क्या बड़ा हुआ है, फंक्शन है आपके पास log की बेस 2 4 माइनस 2x, यहाँ पे फंक्शन क्या है log 4 माइनस 2x इज इक्वल टू y कर लेते हैं। इधर भी आपके पास y है, बेस क्या है 2, इधर क्या है log की बेस 2 4 माइनस 2x इज इक्वल टू y है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन आपके पास क्या है, ये डोमेन आपके पास 0 है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं 2, या जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 माइनस 2x, ठीक है। जहां जहां पे x है वहां वहां 2 पुट करते हैं, इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, x की रिप्लेस पे क्या आएगा आपके पास 0, इधर क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड। बी वाला इसे x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं, आपके पास यहाँ पे है आपके पास log, यहाँ पे जस्ट हम सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बेस ही रहेगी, इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास 1 है, 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 की पावर 2y इधर आ जाएगा 2, तो आपके पास यहाँ पे 2 की पावर क्या है y, और इधर y 2 की पावर क्या है बच्चों 1, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज डिफाइंड। थर्ड वाला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे सबसे पहले हम इस सारे लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल में, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, इधर आ जाएगा x की रिप्लेस पे 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2, इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 टू द 4, 2y इज इक्वल टू 0। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आंसर नहीं जनरेट कर ली, यानी कि आपके पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल नंबर है बच्चों आपके पास 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक है। जो आपके पास अननोन वैल्यूज है आपने वो फाइंड करनी है। इसके एग्जाम्पल्स है पेज नंबर आपके पास 30। अब देखें सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन में क्या है, log x की बेस क्या भरी हुई है 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपने सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है, अब आपने इसको लिखना है रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये जो बेस है ये बेस ही रहेगी, ये जो आपके पास इक्वलिटी के इधर है वो इक्वलिटी के इधर आके एक्सपोनेंट बन जाता है, ये आर्गुमेंट ऐसे ही रहता है। 2 की पावर 4 आंसर क्या होता है बच्चों आपके पास 16, तो x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 16। बी आपके पास क्या भरा हुआ है, log x की बेस क्या भरी हुई है 64 इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इधर आ जाएगा बेस आपके पास एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू x। अगर हम 64 के फैक्टर्स बनाते हैं ना 4 के टेबल पे, 4 1 द 4, 4 6 द 24, 4 4 द 16, 4 1 द 4, तो 64 के फैक्टर जो बनेंगे ना वो बच्चों आपके पास बनेंगे 4 की पावर 3, और बाहर क्या आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। ये 4 ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा 4 की पावर -4 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखें 4 की पावर -4 है, अगर हम इसको
अज्यूम करते हैं इक्वालिटी के नीचे लेकर जाते हैं तो इधर आ जाएगा 4 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। 1/4 की पावर 4 आंसर क्या होता है 256 इज इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1/256। सी वाला आपके पास क्या है log की बेस b 1/28 इज इक्वल टू -7 रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे b बेस एज इट इज आ जाएगी, पावर में आ जाएगा -7, इधर आ जाएगा 1/28। ठीक है, b की पावर -7 अगर हम 128 के फैक्टर बनाते हैं ना तो बच्चों आपके पास बनेंगे 2 की पावर 7। ठीक है, नीचे प्लस में ऊपर जब जाएगी तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास -7 से कैंसिल, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, d वाला आपके पास क्या है log 3 की बेस क्या पड़ी हुई है 27 इज इक्वल टू y। रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 27 बेस में आ जाएगा y, 27 और पावर क्या हो जाएगी y, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 3। 27 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 3 की पावर 3 y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या होगा ये बेस 3 है ये बेस 3 है, दोनों कैंसिल, तो बाकी क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ अगर हम मूव करें, क्या पर यह फाइंड y आप लोगों ने फाइंड करना है, क्या है log y की पावर 3 + 1 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा log की बेस b 28। ठीक है, यहां पे आपके पास b, अब देखें log b सेम है आपके पास की फैक्टर में। अगर आपको मैं दिखाऊं ना पेज नंबर 30 पे, तो यहां पर देखें अगर आपके पास बेसिस सेम है, यानी कि ये जो बेसिस सेम है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास y की पावर 3 + 1 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा y की पावर 3 इज इक्वल टू 28, इधर +1 इधर आके -1 y की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी आपने क्यूब ले लिया इधर भी आपने क्यूब ले लिया, ये 3 इस 3 से कैंसिल, y की वैल्यू बच्चों आपके पास अगर हम 27 के फैक्टर बनाए ना 3 × 3 इधर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 की पावर बच्चों 3, इधर बाहर भी 3 है, ये 3 इस 3 से कैंसिल, y की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होती है एग्जांपल नंबर 2.2। एग्जांपल्स की तमाम एग्जांपल्स भी सोल्व होगी, एक्सरसाइज भी सोल्व होगी। इसके अलावा अगर बच्चों आपको हमारी की बुक चाहिए, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप जो स्टूडेंट हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज TCS वाले इस की बुक को लाजमी आपके घर पर करा के जाएंगे। इस की बुक की जो प्राइस है 699 रुपीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे हम करते हैं अपनी वीडियो को कंप्लीट। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।